नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का इंटीग्रेशन करा रहे हैं NCERT बुक से। तो इसमें हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा समाप्त कर चुके हैं। अब यहाँ से डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन आपका चलेगा। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए पहले ये इंटीग्रेशन का साइन जो होता है, इसके यहाँ पर साइड में नीचे ये एक कोई भी अंक लिखा होता है, एक ऊपर। तो ये नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर लिमिट। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अंक को लोअर लिमिट। ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। बाकी फंक्शन वैसे ही रहेगा, एफ एक्स डी एक्स जो भी है। तो इसका लिमिट का होता क्या है, इंटीग्रेशन जैसे भी आप करते आए हैं वैसे ही करेंगे। मान लीजिए कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स मैंने लिख लिया, तो उसके बाद ये जो अपर लोअर और अपर लिमिट हैं इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट बनाएं, ये लिख दें। नीचे वाली नीचे ही लिखेंगे, ऊपर ऊपर, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट। फिर इनका होता क्या है कि पहले अपर लिमिट एक्स के स्थान पर रखेंगे आप, तो एफ बी हो गया। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रख देंगे। बस इतना काम होना है। जैसे कि ये है एक क्वेश्चन कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का जैसे भी होता है इंटीग्रेशन, मैंने कर दिया साइन एक्स। अब 0 टू पाई बाई 2 इसे पढ़ेंगे क्या, ए टू बी लोअर टू अपर लिमिट, तो 0 टू पाई बाई 2, तो 0 और पाई बाई 2। तो अब पहले क्या लिखेंगे आप, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट का आप मान पहले रखेंगे, तो अपर लिमिट कितना है, पाई अपॉन 2। तो एक्स के प्लेस पर क्या रख दिया मैंने, पाई अपॉन 2। माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाना है। फिर लोअर लिमिट रखनी है एक्स के प्लेस पर, तो साइन 0। साइन 90 कितना होता है, 1, और साइन 0 0, तो 1 माइनस 0 1। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आंसर हो जाता है, यानी कि निश्चित समाकलन है। तो निश्चित का मतलब है कि आपका कुछ ना कुछ निश्चित अंक आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इसे बोलते हैं इंग्लिश में डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन इसके पहली एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग टाइप की है। इसे बोलते हैं योग की सीमा के रूप में समाकलन। मतलब पहली जो 7.8 एक्सरसाइज है उसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो वो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लें भाई। जैसे अभी हमने ये तो लिखा ही था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है नहीं। तो इसका जो इंटीग्रेशन है तो वो योग की सीमा के रूप में कैसे होगा, आप इक्वल लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है यानी कि रूल है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और h आया इनटू में, ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डैश डैश चलता ही रहेगा। लास्ट में आएगा एफ ए प्लस n माइनस 1 और h। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। कैसे, जो भी फंक्शन है क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 और h ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डैश डैश और एफ ए प्लस n माइनस 1 h लास्ट में आएगा। इनका मीनिंग और समझेंगे। देखिए h टेंस टू तो 0 है, ये n क्या है, नंबर। n कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं हम। और nh दोनों मल्टीप्लाई में है, तो nh की वैल्यू लिखते हैं हम b माइनस ए का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या होगा, NH होगा। तो आप यहाँ पर समझ लें क्या, h टेंस टू 0, n टेंस टू कितना, इन्फिनिटी, और NH b माइनस ए। फॉर्मूला आपका ये रहेगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 और h ब्रैकेट में क्या आएगा, एफ ए प्लस h, एफ ए प्लस 2h डैश डैश चलता रहेगा, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। लास्ट पद आपका होगा एफ ए प्लस n माइनस 1 और इंटू h। अब बाकी मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये 7.8 एक्सरसाइज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ए टू बी एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूला आपका ये है ही, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 h और ब्रैकेट में एफ ए प्लस h, एफ ए प्लस 2h डैश डैश एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू h। NH मैंने बताया b माइनस ए, h टेंस टू 0 है ही, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये यहाँ पर एफ ए कहाँ से आया भाई, एफ एक्स के प्लेस पर अब x बन गया।
अब इसी से हम निकालेंगे एफ ए आएगा ए। अब एफ ए प्लस एच क्योंकि एक्स के प्लेस पर आप ए प्लस एच रखेंगे, तो इस तरीके से सभी मान निकल जाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए टू बी एक्स डी एक्स और एच। अब एफ ए की प्लेस पर कितना है ए। अब एफ ए प्लस एच रखेंगे तो ए प्लस एच, ए प्लस 2h रखेंगे तो ए प्लस 2h, ए प्लस 3h डैश डैश, लास्ट में ये आएगा ये आपका भाई एफ कितना एफ ए प्लस एन माइनस 1h। तो अब इसे भी x के प्लेस पर रखेंगे, यहाँ पर x के प्लेस पर, तो यही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूले में हमने फिट कर दिया है इसे। अब क्या करना है आपको, ये तो ऐसे ही अभी लिखना ही है। ध्यान से देखें, ए इस ब्रैकेट में भी ए, सभी जगह ए है, तो ये कितनी देखो n-1 है यहाँ पर, तो इसे छोड़ दें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n-1 पद हैं और एक ये है, तो टोटल पद कितने हैं n-1 है, वो n है सॉरी, तो टोटल पद n है। तो a हर एक जगह हर एक पद में a है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कहाँ तक आएगा n पदों तक। तो ये तो मैंने a अलग कर दिया है, सॉल्व करने का तरीका यही है। तो a प्लस ए कहाँ तक n पद आएंगे आपके, n बार मतलब लिखेंगे प्लस। अब दूसरा h प्लस 2h प्लस 3h ये यहाँ तक आएगा n-1h तक। क्यों, ये यहाँ से स्टार्ट है तो एक कम पद है, इसमें n-1 पद हैं, तो ये a को n जगह जोड़ेंगे तो na आ जाएगा। अब इसमें h कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n-1, तो ये यहाँ तक कर दिया। अब इसका हमें योगफल पहले पढ़ रखा है, तो देखिए मैं बता देता हूँ क्या पढ़ रखा है आपने। ये समांतर श्रेणी में आपने पढ़ा है 1 प्लस 2 प्लस 3 और कहाँ तक n तक, इनका योगफल होता है n प्लस 1/2। अब जितने भी पद होंगे यहाँ पर भाई आपके, अगर 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक है 10 है, तो n के प्लेस पर क्या रखेंगे आप 10 रखेंगे इस तरीके से। अब मान लिए सपोज करो कि लास्ट में हमारा n प्लस वो n-1 है, तो मैं n के प्लेस पर क्या रखूँगा n-1 रखूँगा n के प्लेस पर, तो यहाँ पर भी रखूँगा, तो n के प्लेस पर n-1 रखूँगा और प्लस 1 है और अपॉन 2, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपका n-1/2। तो 1 से लेकर n-1 तक की सभी क्रमागत नंबर का योग क्या हो गया n-1/2 होगा। आपने समांतर श्रेणी में ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये लास्ट में 10 है तो यहाँ पर 10 रखेंगे, n-1 है तो सभी जगह n-1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका n-1/2। तो मैं यहाँ पर ऐसा ही कर रहा हूँ, 1 से n-1 तक है तो इसका योगफल लिख दिया n-1/2। अब आपका ये na तो है ही और ये आपका इसका आ गया। अब देखिए जो h है, h से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया NHA प्लस NH, ये तो NH था ही, जो बाहर से हमने मल्टीप्लाई किया है h, वो अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैसे भी मान लें, यानी कि h से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार h हो जाएगा h², तो एक h तो इसके साथ एडजस्ट कर दो, एक h ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, NH बनाने की वजह से। NH का मान होता है, मैंने बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ NH बन गया है सभी जगह मैंने B-A रख दिया, NH की जगह B-A, NH की जगह B-A, H अभी अपनी जगह रहेगा ही। समझ गए होंगे भाई। पहले हमने इसका योगफल कर दिया 1 से लेकर n-1 तक, मैंने अभी समझाया n-1/2 होगा। अब ये जो h है इससे अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्यों, मुझे NH बनाना है, तो ये तो NH बन गया। अब ये यहाँ पर h आएगा, h पहले से ही था, तो मुझे 2 जगह h की आवश्यकता है, एक तो इसके साथ NH और एक जो मैंने मल्टीप्लाई किया है h, यहाँ पर आ जाएगा NH माइनस h, तो 2 जगह NH हो गए। अब NH का मान ये होगा तो V-A, यहाँ पर भी B-A हो गया। अब h टेंस टू 0 है, अब लिमिट रख दिए भाई, लिमिट की वैल्यू कितनी है, h टेंस टू 0, तो h के प्लेस पर 0 रखिए आप, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसे कैसे करेंगे, अब देखिए ये तो B-A-0, तो B-A बचेगा, तो मैंने B-A दोनों में कॉमन ले लिया,
यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा बी माइनस ए अपॉन टू, बाकी एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बनेगा 2 एलसीएम ले लिया 2a और प्लस बी माइनस ए। अब बी माइनस ए प्लस ए 2a तो b प्लस ए बन गया और अपॉन 2 तो है ही, तो ये b माइनस ए बी प्लस ए क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 2। तो ये इस तरीके के आपके क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है 0 to 5 x प्लस 1 dx। अब देखिए हमारे पास एफ एक्स कितना हो गया, अब x प्लस 1 हो गया, a कितना हो गया 0, यानी कि लोअर लिमिट अब a नहीं है, a के प्लेस पर 0 और अपर लिमिट क्या है 5 है। बाकी हम कैसे एफ ए वगैरह निकालते ही हैं, एफ ए निकाला, एफ ए का मीनिंग यहाँ पर F0 है तो यहाँ पर रखेंगे किस में फंक्शन में, इस फंक्शन में तो 0 रखेंगे जब तो 0 प्लस 1 1 आ गया। अब एफ ए प्लस एच निकालना है, ए तो 0 है तो 0 प्लस एच तो एक्स में रखिए यहाँ पर 0 प्लस एच और प्लस 1 तो क्या बना एच प्लस 1। ऐसे ही ए प्लस 2h एफ ए प्लस 2h यानी 0 प्लस 2h तो 0 प्लस 2h और प्लस 1 तो 2h प्लस 1। इस तरीके से a प्लस 3h 0 प्लस 3h तो ये क्या आया 3h प्लस 1। a प्लस n माइनस 1h रखेंगे तो 0 प्लस n माइनस 1h तो वहाँ पर रखेंगे आप x के प्लेस पर n माइनस 1h प्लस 1। तो इतना काम आपको पहले करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट h टेंस टू 0, h लिखेंगे ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच और एफ ए प्लस एन माइनस 1h तक आएगा। जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किए हैं वो सब रख देंगे एफ ए। अब देखिए अब क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन लिखिए 0 to 5x प्लस 1 dx और बाकी एफ ए इनकी वैल्यू रख दें। तो एफ ए कितना आया था 1 और ये h प्लस 1 तो मैंने सभी की वैल्यू रख दी 1 प्लस एच, इसकी 1 प्लस 2h आई थी और 1 प्लस n माइनस 1h आया था। अब यहाँ पर ध्यान से देखें क्या है 1 1 1 हर एक पद में है तो ये टोटल पद कितने होते हैं n, तो 1 1 1 कहाँ तक n पद तक करेंगे हम 1 प्लस 1 कहाँ तक n पद प्लस। अब देखिए h 2h ये वाले अलग कर लिए तो h प्लस 2h कहाँ तक आएंगे n माइनस 1h तक आएंगे। 1 को n जगह जोड़ोगे n बार तो n आएगा, क्यों 1 और 1 2 1 और 1 1 3 तो n आ गया इसका योगफल। ये आपने h कॉमन ले लिया, ये मैंने अभी आपको बताया क्या 1 से लेकर n माइनस 1 तक क्या होगा योगफल n माइनस 1 अपॉन 2 होगा। तो ये आपका यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया n और इसका फॉर्मूला लगा दिया। अभी हमने कहा था h को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या बना NH। अब ये NH बन गया है और H से एक और मल्टीप्लाई का आएगा तो अंदर गुणा कर देंगे तो NH माइनस H बनेगा। अब NH की वैल्यू क्या होती है B माइनस ए यानी अपर लिमिट माइनस लोअर, तो अपर लिमिट इस बार क्या है 5 तो 5 माइनस 0 5 आ गया। तो NH के प्लेस पर सभी जगह मैंने क्या रख दिया 5 5 और ये 5, ठीक है सभी जगह। अब H टेंस टू 0 है तो H की वैल्यू रख दें 0 तो 5 प्लस 5 और 5 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 25/2। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 10 10 और 25 35। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो चुका है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई मतलब हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन देखिए थर्ड में और करा रहा हूँ, ये है 2 to 3, लोअर लिमिट कितनी है 2 अपर है 3 और ये अब फंक्शन हो गया है एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका क्या है एफ एक्स तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया, ए के प्लेस पर क्या हो गया 2 और बी के प्लेस पर क्या हो गया 3। भाई लोअर लिमिट लिख दी अपर लिमिट लिख दी। एन एच अभी हमने बताया बी माइनस ए तो 3 माइनस 2 1 हो गया, एन एच की वैल्यू हो गई 1। अब एफ ए कैसे निकालते हैं, एफ ए के प्लेस पर 2 है तो एफ 2 स्क्वायर, एफ ए प्लस एच मतलब 2 प्लस एच तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। ऐसे सभी निकाल लेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से ए प्लस 2h यानी 2 प्लस 2h 2 प्लस 2h रखेंगे यहाँ पर एक्स के प्लेस पर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर खोल लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ये 2 स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस 2ab ये आ गया। इसी तरीके से सब आप कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस एच तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एच स्क्वायर और 2ab।
ऐसे ये ए प्लस एन माइनस वन एच वाला रखेंगे, तो ये भी मैंने रख दिया एन माइनस वन और एच और इसका होल स्क्वायर। इसका भी खोलेंगे आप, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, भाई एन माइनस वन का स्क्वायर और एच स्क्वायर, और ये आएगा इनका 2ab। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और ब्रैकेट में क्या आएगा एफ ए प्लस एच प्लस डैश डैश एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। अब भाई वो क्वेश्चन लिखिए, 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एच। अब एफ ए मतलब 2, तो F2 प्लस एच ये रख दिया हमने फॉर्मूला। बाकी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी कैलकुलेट किए थे F2 वगैरह, इनकी सबकी आपको वैल्यू रखनी है। 2 स्क्वायर ये सब उनकी वैल्यू रख दी हमने। अब ध्यान से देखें, 2 स्क्वायर ये सभी जगह है, हर एक ब्रैकेट में है, तो कितने पद होते हैं ये n, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितने n बार आएगा, यानी n पद। बाकी एच स्क्वायर ये 4h वाला लेंगे, भाई 3 पद हो गए ना हर एक ब्रैकेट में, अब इसे छोड़ करके बाकी में 3 है। अब 4h प्लस 8h प्लस फिर उसके बाद आएगा 12h, ये सब आएंगे। तो हमने ये वाले पद ले लिए, बीच वाले पदों की एक ब्रैकेट हो गई। अब थर्ड वाला बचा, तो एक ब्रैकेट बनेगी एच स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब ये सब इकट्ठे कर दिए स्क्वायर वाले, ये आ गए। अब इनमें आप एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें 4h कॉमन ले लेंगे। ये 2 स्क्वायर n बार है, तो कितना n इंटू हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका, एक बार मैंने फिर लिख दिया है, तो 2 स्क्वायर n हो गया, वो तो भाई n जगह जोड़ा था हमने, 2 स्क्वायर तो n से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये तो 4n हो जाएगा। इसमें क्या है, हमें 4h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और ये n माइनस 1। इसमें h स्क्वायर कॉमन ले लिया, चलिए h स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 स्क्वायर बचा, भाई यहाँ तो 1 बचेगा ना, 1 को तो 1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 को 2 तो 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है और n माइनस 1 का स्क्वायर है। अब ये तो अपना सॉल्व हो चुका था, इसका मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, n माइनस 1 अपॉन h। अब n माइनस 1 अपॉन 2 सॉरी। अब ये भी फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ रखा है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये आपका फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और कहाँ तक n स्क्वायर का। क्या होता है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 एक ब्रैकेट में और अपॉन 6, ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी कि सभी के ऊपर स्क्वायर हो, प्राकृत संख्याओं के ऊपर, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, इसका योगफल ये होता है। अब मान लीजिए हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसी फॉर्मूले में हम n के प्लेस पर क्या रख देंगे, सभी जगह n माइनस 1, तो n माइनस 1 रखेंगे आप, यहाँ पर भी रखेंगे n माइनस 1 और प्लस 1, यहाँ पर भी रखेंगे n माइनस 1 और प्लस 1, भाई 2 इंटू n माइनस 1। अब अपॉन 6, देखो 1 तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, n माइनस 1 बचा और यहाँ पर n बचा, ये 2n माइनस 2 और प्लस 1, भाई ये क्या बचा 2n माइनस 2 और प्लस 1, तो 2n माइनस 1 बन जाएगा आपका, तो 2n माइनस 1 अब अपॉन 6 तो है ही। तो ये यहाँ पर ऐसा ही है कुछ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n माइनस 1 का स्क्वायर तक है, तो मैंने इस फॉर्मूले में फिट कर दिया, तो आपका आया ये फाइनल। तो आप याद कर लें, ये हमेशा यही आएगा, तो ये लिख दिया हमने n माइनस 1 n 2n माइनस 1। अब बाकी काम कुछ बचा नहीं होता है, क्या h से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 4nh और ये n तो पहले से ही था, एक h है तो nh तो ये हो जाएगा, h से जो मल्टीप्लाई करूँगा वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले तो हमने यहाँ पर h से सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, h स्क्वायर हो गया और ये h स्क्वायर था h क्यूब हो गया। अब हम एडजस्ट करेंगे, nh बनाते हैं, ये तो स्वयं बन गया। अब ये h स्क्वायर है, तो एक h इसके साथ कर लो nh और एक h जो बचा अंदर मल्टीप्लाई कर लो nh माइनस h। यहाँ पर 3 बार h है, 3 मतलब क्यूब है, तो हमें 1 2 3 जगह h चाहिए,
तो एक h इसके साथ NH हो गया, एक h इस ब्रैकेट में पहुंचा दें तो NH माइनस H हो जाएगा, एक h इस ब्रैकेट में पहुंचा दें 2NH माइनस H हो जाएगा अपॉन 6। अब NH बराबर अभी हमने बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1, तो मैंने यहाँ NH के प्लेस पर सभी जगह 1 1 सभी जगह 1 1 1 रख दिया। ये तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करना होता है, H की वैल्यू रखनी होती है लिमिट, तो H टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू मैं रखूँगा कहाँ, यहाँ पर 0, यहाँ पर, तो ये सभी जगह मैंने 0 रख दी, तो ये रह जाएगा 2 और यहाँ 1 माइनस 0 1 और 2 माइनस 0 2, तो 2 अपॉन यानी कि 1 इंटू 2 अपॉन 6, तो 2 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो 6 प्लस 1 अपॉन 3 जोड़ दें, 3 6 ज़ा 18 और 1 19 अपॉन 3, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। अब बाकी ये 3 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।